हेलो व्यूवर्स, आज हमारी जो वीडियो है, आज हम एक्सरसाइज 9.1 क्लास 7th की वो एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। अब क्योंकि आज एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है तो हम सारे क्वेश्चंस कंप्लीट कर लेंगे, सारे क्वेश्चंस ट्राई करेंगे। फिर भी अगर आपको कोई क्वेरी लगे आप हमें ज़रूर इन्फॉर्म करना। ओके, सो द सिक्स्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर रिप्रेजेंट द सेम रेशनल नंबर। अब हमें क्या बताना है, इनमें से कौन कौन से रेशनल नंबर सेम हैं। अब सेम बताने का मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इन्हें कंपेयर करना पड़ेगा। हमें इनको कंपेयर करना है। अब देखिए जो फर्स्ट क्वेश्चन है, -7/21 एंड 3/9। अब फर्स्ट स्टेप तो इसमें क्या हो गया कि ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है। इसका मतलब क्या ये सेम होंगे? नहीं होंगे, क्योंकि ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है। इसका मतलब आप इसको क्या लिखोगे, दे आर नॉट सेम। ये सेम नहीं है ना। क्यों नहीं है? क्योंकि नेगेटिव और पॉजिटिव तो कभी भी इक्वल नहीं हो सकते। जब हमें किसी भी रेशनल नंबर्स को कंपेयर करना होता है तो वी मस्ट कंपेयर विद देयर साइंस। हमें साइन भी कंपेयर करना पड़ेगा और उनकी वैल्यू भी कंपेयर करनी पड़ेगी कि वो सेम है या नहीं है। अब ये हो गया। नेक्स्ट, -16/20 एंड 20/-25। अब ये वाली चीज़ होगी। अब इसको करने के लिए कैसे करेंगे, हम क्या करेंगे, इनको उस फॉर्म में, सिंपलेस्ट फॉर्म में बनाएंगे। सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का HCF 1 होगा उस स्टेज तक लेके आएंगे, यानी कि इनकी कैंसिलिंग करनी पड़ेगी हमें। कैंसिलिंग करने का मतलब -16/20। इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, मैं 4 से कैंसिल आउट कर दूँ। 4 4 ज़ा 16, 4 5 ज़ा 20, -4/5। अब ये आगे नहीं कैंसिल आउट हो सकते। इसी तरह से 20/-25, 5 से कैंसिल आउट कर दो। 5 4 ज़ा 20, 5 5 ज़ा 25। ये माइनस का साइन है, क्या हो गया, दोनों सेम हो गए। इसका मतलब -16/20 इक्वल है -20/25 के। गोट इट, कि हाँ ये इक्वल होंगे। माइनस तो न्यूमरेटर में या डिनोमिनेटर में वो दोनों में सेम आ जाएगा। इसको कैंसिल आउट किया, ये -4/5 हो गया। इसको कैंसिल आउट किया, ये 4/-5 हो गया। अब नेक्स्ट, -2/-3 एंड 2/3। अब ये देखिए -2/-3। अब दोनों के साथ माइनस से क्या होगा, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया। क्या बन गया, ये 2/3 और ये क्या है 2/3। इसका मतलब ये दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए। गॉट इट। नेक्स्ट, -3/5 एंड -12/20। अब -3/5, अब पहले तो साइन चेक किया, हाँ साइन तो इक्वल है। इसका मतलब हमें इनकी कैंसिलिंग करनी चाहिए। -3/5 का तो HCF क्या हो गया, 1 है। इन दोनों को तो फर्दर कैंसिल आउट कर नहीं सकते। हम करेंगे -12/20 को किससे जाएंगे, 4 से काट के देखें। 4 से कैंसिल करते हैं, 4 3 ज़ा 12, 4 5 ज़ा 20। आ गया ना, सेम आ गया तो, यानी कि -3/5 इक्वल होगा -12/20 के। नेक्स्ट, 1/3 एंड -1/9। अब ये क्या हो गया, इक्वल होंगे? नहीं होंगे, क्योंकि ये पॉजिटिव है नेगेटिव है। देखो सिंपलेस्ट लिख दो, नॉट सेम। पहले साइन चेक कीजिए, अगर साइन सेम है फिर उसके बाद फर्दर इनके कैंसिलिंग कीजिए। अब नेक्स्ट, -5/-9 एंड 5/-9। अब एक चीज़ देखिए, -5/-9 है, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, ये बन गया 5/9। अब लेकिन इसको हम देखें तो ये क्या है, 5/-9, यानी कि -5/9। तो क्या ये दोनों सेम है? नहीं, ये तो पॉजिटिव है और ये नेगेटिव हो गया। इसका मतलब ये दोनों सेम नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, रीराइट द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स इन सिंपलेस्ट फॉर्म। सिंपलेस्ट फॉर्म कब बनती है, किसी भी रेशनल नंबर की सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब है जब हम उनकी इतनी कैंसिलिंग कर दे कि वो फर्दर कैंसिल आउट नहीं हो सकती, यानी कि जब उनका HCF 1 हो जाता है वो उनकी सिंपलेस्ट फॉर्म होगी। अब आपको सिंपली तरीके से कैसे करना है, हम पहले क्या करेंगे, 2 की टेबल पे जाते हैं, दोनों 2 से कैंसिल आउट करते हैं। 2 4 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 6 हो गया। बस इससे आगे कैंसिल आउट हो सकते हैं? नो, 4 और 3 तो किसी से कैंसिल आउट नहीं हो सकते, यानी कि इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म क्या हो गई, -4/3। अब नेक्स्ट, 25/45। अब दोनों के लास्ट में क्या है, 5 है। इसका मतलब 5 से कैंसिल आउट कर सकते हैं। दोनों को डिवाइड कर दूँ मैं 5 से, डिवाइड 5, ऐसे करते हैं ना हम कैंसिलिंग। कैंसिलिंग करने का मतलब जब हम दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम डिजिट से डिवाइड करेंगे। अब 5 5 ज़ा 25, 5 9 ज़ा 45। अब 5/9 आ गया। क्या 5 और 9 में कुछ कॉमन है? नहीं है। 5 और 9 का HCF तो 1 है, इसका मतलब फर्दर कैंसिल आउट नहीं हो सकते। इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म 5/9 होगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, -8/10।
-8/10, -8/10 को मैं क्या कर सकती हूँ, -8/10 क्या होगा, ये दोनों सेम टेबल से 2 से कैंसिल आउट हो सकते हैं। हाँ, मैं इसको 2 से कैंसिल आउट करती हूँ, दोनों को डिवाइड कर देती हूँ 2 से। 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, -4/5 सॉरी, ये इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म हो गई। इसी तरह से -44/72, पहले तो दोनों को 2 से डिवाइड करूँगी, 2 से डिवाइड करना क्योंकि ये दोनों 2 की टेबल पे जा रहे हैं, तो मैं पहले 2 से डिवाइड करूँगी। -22, 2 3 ज़ा 6, 2 6 ज़ा 12। अब ये तो फिर से कैंसिल आउट हो रहे हैं 2 से, फिर से 2 से कैंसिल आउट करते हैं। डिवाइड बाई 2, डिवाइड बाई 2, -11/2, 18, ये हो गया। -11/18, अब क्योंकि 11 तो क्या हो गया, एक प्राइम नंबर हो गया, 11 तो फर्दर कैंसिल आउट हो नहीं सकता, यानी कि ये हो गया -11/18, ये इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म होगी। नेक्स्ट, फिल इन द बॉक्सेस विद द करेक्ट सिंबल ग्रेटर देन, लेस देन एंड इक्वल टू। अब हमें ये बताना है, अब हमें क्या पता है, हमें जब भी दो रेशनल नंबर्स को कंपेयर करना होता है, हम क्या करते हैं, पहले उनके एलसीएम पहले उनके डिनोमिनेटर को सेम बनाएंगे। अब 7 और 3 का एलसीएम क्या होगा, 7 और 3 का एलसीएम 21 होगा, 21 होगा, यानी कि मैं 5/7 दोनों को क्या करती हूँ, 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ। इसी तरह से इन दोनों को 5 से मल्टीप्लाई कर दूँ। अगर आपको ये चीज़ नहीं समझ आ रही है, आप हमारी फर्दर वीडियोस देख सकते हैं, उसमें हमने कंसेप्ट समझाया हुआ है इंट्रोडक्शन में। देखिए अब क्या हो गया, इन दोनों के डिनोमिनेटर को सेम बनाना है। डिनोमिनेटर को सेम बनाने का मतलब दोनों का एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम लिया, एलसीएम 21 आ गया, यानी कि इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब ये क्या हो गया, -15/21, और ये हो गया 10 सॉरी यहाँ 7 आएगा, सॉरी ये हो गया 14/21, ये हो गया 14/21। दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो गया। अब सिंपली -15 बड़ा है या 14 बड़ा है, ऑब्वियसली 14 बड़ा है, तो ये हो जाएगा ग्रेटर देन का साइन। इस क्वेश्चन को आप इतने छोटे से में भी कर सकते हो कि ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव, तो हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि दोनों में से कौन सा बड़ा होगा, नेगेटिव बड़ा होगा या पॉजिटिव। ऑब्वियस है कि पॉजिटिव बड़ा होगा, तो सिंपली हम यहाँ पे ग्रेटर देन का साइन लगा सकते थे। अब नेक्स्ट, -4/5, -5/7। अब क्या करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर सेम बनाना पड़ेगा, 7 5 ज़ा 35 बनाना पड़ेगा, -4/7/5/7। इसी तरह से यहाँ पर करेंगे -5/5 एंड डिनोमिनेटर में हो जाएगा 7/5, तो क्या हो गया -28/35 एंड -25/35। गोट इट। अब क्या हो गया, दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो गया। डिनोमिनेटर सेम होने के बाद हमें क्या करना है, अब न्यूमरेटर को कंपेयर करना है, -28 बड़ा होगा या -25। अब हमें पता है कि क्योंकि नेगेटिव नंबर्स लेफ्ट साइड में मूव करते हैं, इसका मतलब जो छोटा है, यानी कि जो नंबर लाइन के इस साइड एग्जिस्ट करेगा वो बड़ा होगा, है ना। तो इसका मतलब -25 बड़ा होगा और -28 छोटा होगा। इसी तरह से नेक्स्ट, -7/8 एंड -14/16। क्या करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर सेम बनाने के 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। -7 × 2/8 × 2 कंपेयर करेंगे 14/-16 से, -14/16 एंड -14/16 हो गया। ये क्या हो गया, तो सेम आ गया, इसका मतलब ये इक्वल टू हो जाएंगे। नेक्स्ट, -8/5 -7/4। अब क्या करेंगे, फिर से न्यूमरेटर सेम, -8 × 4/5 × 4, -7 × 5/4 × 5, 8 4 ज़ा 32/20, -35/20 हो गया। अब क्योंकि ये नेगेटिव नंबर्स हैं, तो क्या होगा, जो छोटा है उसी को हम ग्रेटर देन बोलेंगे, यानी कि ग्रेटर देन हो गया। नेक्स्ट, 1/-3 एंड -1/4। फिर से वही माइनस, मैं अब सिंपली करके दिखा रही हूँ आपको। क्या हो गया, ये ग्रेटर देन हो गया क्योंकि ये नेगेटिव में है। इसी तरह से -5/11 -5/11, ये तो सिंपली इक्वल टू हो गया 0 और -7/6। अब आपको पता है नंबर लाइन में 0
नेगेटिव नंबर इस साइड एग्जिस्ट करते हैं, नेगेटिव नंबर इस साइड एग्जिस्ट करते हैं, इसका मतलब क्या होगा, 0 बड़ा होगा -7/6 से। गॉट इट। नेक्स्ट, राइट द फॉलोइंग रेशनल नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर। अब हमें जो रेशनल नंबर्स दे रखे हैं हमें उन्हें असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, यानी कि बढ़ते क्रम में लिखना है। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज -3/5, -2/5 एंड -1/5। अब हमें क्या पता है, नेगेटिव नंबर्स में क्या होगा, जो नंबर लाइन के इस साइड होंगे उन्हें हम छोटा बोलेंगे और जो जो 0 के पास होंगे वो बड़े होंगे। अब 0 के पास जो होंगे ये तो देखो सिंपली लिखा हुआ है। अब हमें इनका ना तो साइन कंपेयर करना, ना हमें इनका डिनोमिनेटर सेम करना, क्योंकि सब कुछ सेम दिया हुआ है। तो इसका मतलब सिंपली इनकी सीरीज़ क्या बनेगी, -3/5 छोटा होगा -2/5 से, और -2/5 छोटा होगा -1/5 से। सिंपल। नेक्स्ट, अब इसमें देखते हैं 1/3, 2/9, 4/3। अब माइनस का साइन तो हमें पता चल गया, तीनों में माइनस का साइन। अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें 3 और 9 का एलसीएम निकालना पड़ेगा। 3 और 9 का एलसीएम कितना होगा, 9 ही होगा ना। 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 जा 9 हो गया ना, एलसीएम 9 हो गया। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इन तीनों का डिनोमिनेटर 9 बनाना पड़ेगा। कैसे करेंगे, -3/9, -2/9 एंड -4 2 जा 8, सॉरी 4 3 जा 12/9। 3 से मल्टीप्लाई कर दिया ना मैंने, इसको भी 3 से मल्टीप्लाई कर दिया और इसको भी 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि मुझे डिनोमिनेटर 9 बनाना था। -3/9, -2/9, -12/9। अब सिंपली हमें क्या करना है, क्योंकि इनका डिनोमिनेटर सेम है तो हमें सिर्फ सीरीज लिखनी है। तो सबसे लास्ट में सबसे छोटा, फिर उसके बाद -3/9 और लास्ट में -2/9। सिंपल, कि जो सबसे बड़ा है, अगर ये पॉजिटिव में होता तो सबसे बड़ा 12 होता। अब क्योंकि ये नेगेटिव में है तो इसलिए सबसे छोटा -12, फिर -3 और फिर 2 हो गया। गॉट इट। नेक्स्ट, -3/7, -3/2 एंड -3/4। अब हमें क्या करना पड़ेगा, इनका एलसीएम निकालना पड़ेगा। एलसीएम निकालना तो आता है, 7, 2 और 4 क्या हो जाएगा, 7 1 जा 7, 2 7 4 जा 28 हो गया, यानी कि इनका एलसीएम कितना हो गया, 28। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, -3 × 4/7 × 4। इसको किससे करना पड़ेगा, 28 के लिए 14 से, -3 × 14, 2 × 14। और इसको किससे करना पड़ेगा, इसको 7 से करना पड़ेगा, -3 × 7, 4 × 7। नेक्स्ट, -12/28, -42/28, -21/28। अब सिंपली हमें क्या करना है, सबसे बड़ा सबसे छोटा आ जाएगा ये, -42/28 लेस देन -21/28 एंड लास्ट -12/28। गॉट इट। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ आई होंगी। ये तो समझ आ गया ना कि क्योंकि ये माइनस में है इसीलिए इसको हमने सबसे छोटा बोला है, क्योंकि ये नंबर लाइन पे जब हम प्लॉट करेंगे तो नंबर लाइन पे प्लॉट करने का मतलब जो नंबर 0 के सबसे पास है वो सबसे छोटा होगा, फिर उससे वो सबसे बड़ा होगा, सॉरी, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, ऐसे सीरीज चलेगी। क्योंकि हमें पता है जब भी हम नंबर लाइन में राइट साइड में मूव करते हैं तो हम असेंडिंग ऑर्डर में मूव करते हैं, और जब हम लेफ्ट साइड में मूव करते हैं तो डिसेंडिंग में मूव करते हैं। गॉट इट। आई होप आपने सारे क्वेश्चंस ट्राई किए होंगे। मैंने सारे क्वेश्चंस करवाए हैं आपको। फिर भी कोई क्वेश्चन आपको लग रहा है, आपको डाउट है, किसी क्वेश्चन में क्वेरी है, तो आप मुझे कमेंट करके कमेंट में बता सकते हैं। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, सारे क्वेश्चंस ट्राई कीजिए। और ये एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके सारे क्वेश्चंस अपने आप भी ट्राई करके देखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।